बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से एक नई विक्टिम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लोन एप्लीकेशन जो कि पिछले दिनों से इनके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो आज हमारे साथ एक विक्टिम्स हैं, इनसे हम सुनते हैं कि लोन एप्लीकेशन के किस तरह से चक्रों में फंसे। इनका ताल्लुक लाहौर से है, इनका नाम है अब्दुल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे मिजाज आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आप ये लोन एप्लीकेशन के चक्कर में कब और कैसे फंसे? अकील भाई एक्चुअली 1 महीना पहले मुझे एक दोस्त के पैसे देने थे 13,000 रुपये। तो मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो वहाँ पे एक ऐड देखा बरवक्त का, और उसके नीचे एग्जैक्ट नीचे जो है वो उधार पैसे का ऐड था। मैंने बरवक्त लोन से अप्लाई किया कि यार मैं किसी इंसान से मांगूँ या अपने रिश्तेदार से मांगूँ। किसी से मांगने की निस्बत बेहतर है कि मैं चुप करके इज्जत भी रह जाए, इज्जत के साथ ही इन्हीं एप्लीकेशन से ले लूं। और मुझे टाइम शो किया जा रहा था 190 डेज का ना, तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने में पैसे रिफंड करने कोई बात नहीं, तो 1000-1500 ऊपर भी दे देंगे, कोई मसला नहीं। तो मैंने डाउनलोड की एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने डाउनलोड की तो मुझे जो है वो मेरा सारा डाटा इन्होंने एक्सेस मांगा, मैंने अप्रूव कर दिया। नॉर्मली हम फेसबुक वगैरह भी यूज़ करते हैं, एक्सेस देते हैं, यूट्यूब या कोई भी एप्लीकेशन हम यूज जाहिर सी बात है, हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रैंडमली हम सबको यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि इन्होंने कौन सा हमारा डाटा चोरी कर। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर ये था कि चले 91 डेज अगर ये कर भी देते हैं डाटा, तो उस सूरत में करेंगे ना जब हम इन्हें रीपे नहीं करेंगे। तो 190 डेज हमें मिल रहे हैं, तो हम अगर 13,190 दिन में दे देंगे इन्हें तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो कुछ नहीं, 3-3 4-4 हजार इंस्टॉलमेंट पर मंथ भी देना पड़े तो दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने वो एप्लीकेशन पे अपना एक अकाउंट रजिस्टर किया, अपने मोबाइल नंबर से एक्सेस दी इन्हें, और मैंने लोन अप्लाई कर दिया। सही। उन्होंने मुझे 13,000 रुपया लोन दे दिया। अच्छा, कि लोन आपको कितनी देर के बाद आपके अकाउंट में आया? जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे 190 डेज का टाइम शो हो रहा था। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया विद इन सेकेंड्स, मिनट भी नहीं मैं कह सकता, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इन्होंने मैक्सिमम मेरे क्लोज ऐप जो है वो क्लोज करने से पहले इन्होंने अप्रूव कर दिया मेरा कर्जा। अच्छा जी। और मुझे यही था कि 50,000 रुपये शो करें, 50,000 रुपये का लोन जो है ना वो मेरे आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा। तो आपने अप्लाई कितना के लिए? मैंने 50 के लिए ही अप्लाई किया था, तो मुझे यही था, इन्होंने अप्रूव कर दिया, 50,000 इन्होंने भेज दिया। सही। तो जब मैंने अपना इजी पैसा अकाउंट चेक किया, इनका एक नोटिफिकेशन मैसेज आया, उसमें सिर्फ 13,300 समथिंग रुपये थे। तो मैंने वो इनसे, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन सेंटर नंबर है, उन पर रब्ता किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है जी, अब मैंने वो पेमेंट निकलवा ली। चले मुझे ज़रूरत भी 13,000 रुपये की थी, तो एग्जैक्टली वही अमाउंट मुझे मिल भी गई, मेरा वक्ती परेशानी ख़त्म हो गई। सही। ठीक है, अब जब मैंने वो अमाउंट डिस्पर्स हुई थी जो 13,000 वो निकलवा ली, डिपॉजिट जो हुई थी वो मैंने निकलवा ली, मैंने जिसके देने थे उसे दे दिया, मैं टेंशन फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया 190 डेज़ के लिए। तो ठीक 5वें दिन मुझे कॉल आती है। ठीक है, एक पीटीसीएल नंबर है, यहाँ से सारा सिनेरियो चेंज होना शुरू हो जाता है। वो जब कॉल आती है, मैंने कहा मुझे पीटीसीएल नंबर से कॉल आ रही है, देखता हूँ किसकी है किसकी नहीं। मैंने कॉल अटेंड की तो मुझे डायरेक्ट जो मेरा नाम लेके ये कहा गया जी आपने लोन लिया, तो आप काइंडली आपके कल लास्ट डेट है, 6वां दिन कल लास्ट डेट है, तो आप रीपे करें और आपको हम गोल्डन कस्टमर में वो करेंगे, प्रमोशन देंगे, आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। मैंने कहा मैंने तो 190 डेज़ के लिए अप्लाई किया, 5वें दिन ही मांगना शुरू हो गए, तो मैं अब कहाँ से पे करूँ? मुझे वो एक टेंशन थी बन गई। मैंने कहा सर मैं तो इस तरह 1 रुपया भी पे नहीं करूंगा आपको, आपने तभी जवाब दे दिया। देखे मुझे पता ही नहीं था, इस फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में नहीं पता था। बिल्कुल, मुझे बस ये था कि 190 डेज के बाद अगर नहीं दूंगा तब मेरे लिए परेशानी होगी। सही। तो मैं वो 5वें दिन परेशान हो गया। मैंने इन्हें जब कहा है कॉल के ऊपर ही कि मैं तो इस तरह पैसे नहीं दूंगा, फिर आप ले लो, आप बदमाशी कर रहे हो, तो उसने आगे से वल्गर लैंग्वेज यूज की कि तुमने डायरेक्टली उसने टाइम ही नहीं दिया मुझे कोई अपनी सैक्रिफाइस करने का। उसने बस अपना ही मौकफ जो है ना वो मेरे पर प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आप अब इस डेट को ही पैसे देंगे। हालांकि पहले वो कह रहा था कल लास्ट डेट है, आप अभी देंगे नहीं तो आपका सारा डाटा हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स के, और उस पर आपकी फ़ोटोज़ जो है वो एडिट करके, बाकायदा उसने बताया हम आपकी फैमिली मेंबर्स को और कॉन्टैक्ट लिस्ट को, आपके 800 नंबर था, मेरे 800 कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास चले गए, वो उन्होंने शो भी किया। उन्होंने मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा चले आप ऐसा करें, मुझे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दें, शो करें, सेंड करें, तो मैं आपको पैसे देता हूँ। इन्होंने फिर बाकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से, मेरी गैलरी के।
मैंने अभी के मजबूरन- पीके एक्ट के अंदर आता है जिसमें आपका पर्सनल डाटा उठाना, जी जी कम से कम भी आप इनके ऊपर हर जाने का दावा कर सकते हैं, जो कि कानून पाकिस्तान में उसका जो सजा है ज्यादा से ज्यादा आप इनके ऊपर 10 साल तक की इनको कैद हो सकती है, आपका पर्सनल मोबाइल में से डाटा उठाना, जी और 10 लाख 20 लाख रुपए तक का आप इनके खिलाफ जो है हर जाने का दावा कर सकते हैं। जी मगर आप सबसे बड़ी बात ये नाजरीन मैं आपको कहता हूं, अगर आपने एसएस दे भी है, जी। आपने एसएस दे भी दी है, आपको अगर कोई दोस्त कहता है कि यार अपना मोबाइल फोन दिखाओ, आप उसको एसएस दे देते ये मोबाइल फोन देख ले। एसएस का मतलब ही यही है कि आपका वो डाटा देख सकते हैं, मगर आपका डाटा उठा के आपका कॉपी करना ये चोरी होता है। जी बिल्कुल इसकी आपने इजाजत नहीं दी, आपने सिर्फ एसएस दी है डाटा देखने की, Exactly, डाटा चोरी करने की इजाजत नहीं दी। बिल्कुल ऐसा यहां से ये एप्लीकेशन जो है इलीगल बनती हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा ही। फिर मैं बात मजीद आगे करता हूं कि आपने इनको कितने पैसे अभी तक पे कर चुके हैं और किस तरह से आपने इनसे पीछा छुड़वाया। देखें नुमान भाई, असल में मसला ये है कि जब इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, बाकायदा मैंने अपनी आंखों से वो कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी और गैलरी देखी। सही। तो उस टाइम मैं सही थ्रेट हुआ, मैंने कहा ये तो मेरी फैमिली मेंबर्स में जाएंगी। तो मैंने फिर क्या किया, ऑन द स्पॉट मुझे 1 घंटे के अंदर तो 13,000 किसी ने नहीं देना था, ऐसे ही है। और ना ही मैं किसी को कह सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और एप्लीकेशन डाउनलोड की वक्ती जान छुड़ाने के लिए कि इधर से लेके इनको Easy दे loan, के इनको फिर मैं कर दूंगा। मैंने फिर इजी लोन से लिया लोन। अब मैंने जो 13,000 लिया था, जी जी ठीक है, उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट इन्हें पे किया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब इजी लोन से मैंने लोन अप्रूव किया, उन्होंने मेरा 20,000 रुपए का लोन अप्रूव कर दिया। अच्छा। मतलब मैं इस तरह एक जाल में एक चेन बनती गई, स्टेप बाय स्टेप मैंने ए से लेके बी को दे दिया, बी से लेके सी को दे दिया। 7 से 8 जो है ना। और मजे की आपको बात बताऊं, इनके पीछे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 माफिया हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ये ही एप्लीकेशन हैं। जो एक मदर एप्लीकेशन होती है, जी, इसके जी, आगे कम से कम उन्हीं एप्लीकेशन की आगे 70 मुख्तलिफ डिफरेंट नाम से different एप्लीकेशन नाम, होती है। exact। ये अपने पैसे को मैनिपुलेट करते हैं। जी, जी, उनको बिल्कुल। पता हो ये बंदा फंसा हुआ है, इसने हमारी रीपेमेंट करनी है, दूसरी एप्लीकेशन से अप्लाई किया, आपका डाटा ऑलरेडी उनके पास उनके सर्वर में होता है। जी, अपने exact। पैसे ही आपको दे के वापस लेते हैं, अपने पैसे दे के मैनिपुलेट करते करते फिर पता लगता है यार मैं तो शुरू हुआ था 13,000 से, बिल्कुल। अब मैं मकरूज हो गया हूँ 13 लाख का। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुआ भी इसी तरह है, जब मैंने इजी लोन से अप्लाई किया, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं इनसे क्लियर हो गया, मैं मेंटली रिलैक्स पीके लोन नाजरीन बताता चलो, पीके लोन, इजी लोन और जीटा लोन, ये एक ही बंदे की एप्लीकेशन है जिसका नाम है हबीबुर रहमान। इसको ऑन करता है माइक्रो सरमाया फाइनेंस और हबीबुर रहमान इसका सीईओ है। निहायत ही बगैरत किस्म का ये बंदा है और सूदखोर है। जी। तो अकील भाई, जब मैं इसी तरह एक जाल में फंसता गया एक से लेके दूसरे को, फिर मुझे एक मेंटली मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे रात की मेरी नींद हराम हो गई, और एक यही ज़हन में बात आती थी कि अब मैं जो है वो इन्हें कैसे पे कर सकता हूँ, कैसे उतारूँ। अब एप्लीकेशन मेरे लिए तो 7-8 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। सही। ठीक है? जब मैंने वो टोटल किया तो मेरे ऊपर इन्होंने वो 13,000 से शुरू किया हुआ कर्जा वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए पे पहुंचा दिया, और मैं इवन इन्हें 2.5 लाख रुपए पे भी कर चुका हूँ अपने पल्ले अपने पैसे से, पल्ले हलाल की कमाई से। अपने पल्ले से इन्हें मैं पे भी कर चुका हूँ। तब भी जो है ना वो मेरे ऊपर 3 से 4 लाख रुपए का इन्होंने कर्जा चढ़ाया हुआ है। अब मैंने आपकी वीडियो देखी ऑनलाइन, मुझे मोटिवेशन मिली। जिस तरह भी 4 दिन पहले मसूद भाई ने खुदकुशी की है, तो कई बंदे इस तरह- मसूद भाई की खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल था, मर्डर था, Exactly ऐसा जो ही कि है। मकसूद को इन्होंने फोर्स किया खुदकुशी Mentally करे। हमने अपनी torture वीडियोस किया। के अंदर भी वो जो है वॉइस नोट चला चुके हैं, मुख्तलिफ एक्सट्रीम मीडिया को भी वॉइस नोट दे चुके हैं, जी, जी। जिसमें वो कह रहा है कि करो खुदकुशी, मैं कॉल पे हूँ, वीडियो कॉल के ऊपर आगे बिल्कुल करो। ऐसा ही है। वो भी मैंने सुनी तो मैं मजीद परेशान हुआ। फिर जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे एक वो डूबते को तिनके का सहारा होता है, मुझे अल्लाह एक बेहतर करे। उम्मीद मिली। मुझे एक उम्मीद मिली कि यार मैं अब इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। मैं इस तरह तो अपने सब कुछ सेल कर दूंगा। मैंने 2 बाइक अब्दुल रहीम भाई, अब आपको कुछ सेल नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ एक वादा करना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं अपने तमाम विक्टिम्स के साथ ये बात करता हूं, तमाम विक्टिम्स को ये कहता हूं, नाजरीन डरना नहीं है। डरना, जब आप डर गए समझो मर गए। ये सिर्फ और सिर्फ डर का कारोबार करते हैं। मैं तमाम चाहने वाले, अपने मेरे जो रेगुलर मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, आपसे गुजारिश करता हूं, सबसे पहले आपने बिल्कुल पक्के वादा करना, ऑन कैमरा वादा करना है। जितनी जल्दी हो सकता है FIA साइबर क्राइम जाना आपने, वहां पे जाके आपने इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ हरासमेंट की दरखास्त देनी है, जो आपके साथ ये बीता है। जी, जी। स्क्रीनशॉट साथ में लगाने, किस तरह से आपको हरासमेंट करते जी, हैं। बिल्कुल। आपने जब FIA साइबर क्राइम में एप्लीकेशन देनी है,
उनसे डायरी नंबर जरूर लेना, ये आपका हक बनता है। जी बिल्कुल। डायरी नंबर लेके उसके ऊपर FIA साइबर क्राइम की मोहर लगवानी है, ताकि कल को हम किसी फॉर्म के ऊपर किसी ऐसे इदारे में जाके इस बात को प्रूफ कर सके कि FIA साइबर क्राइम को हमने रिपोर्ट की थी, एप्लीकेशन दी थी, ये उसका डायरी नंबर है। अगर फिर नहीं काम करते तो फिर इनके साथ भी फेस बंदा इनको कर सकता है। जी बिल्कुल। अब अकील भाई मैंने यही फाइनल डिसीजन लिया है कि मैं अब इनका मुकाबला करूंगा, इन्हें 1 रुपया भी जो है वो वापस नहीं करूंगा। वो तो वापस करने ही नहीं है, वो पक्का बिल्कुल, प्रॉमिस करना है, कुछ भी बिल्कुल, कर ले। बिल्कुल, मैं ओनियन ना करना आपका शनाख्ती चाहता कार्ड बंद कर आ सकते हैं, ना आपके घरों तक आ सकते हैं, बिल्कुल। ना आपको किसी पुलिस का आपके खिलाफ कोई केस बना सकते हैं। ये चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। वादा कर रहे हैं, इनको 1 टका वापिस नहीं आपने सर, मैं करना। ओनियर सारी आवाम के सामने वादा कर रहा हूँ कि मैं इन्हें 1 रुपया वापस नहीं दूंगा। उल्टा आपने सबसे पहले और FIA मैं- साइबर क्राइम में बिल्कुल। एप्लीकेशन भी देनी है। मैं कल इंशाल्लाह जो है वो FIA साइबर क्राइम में जा रहा हूँ, इनके खिलाफ सारी एप्लीकेशन, वहाँ पे डायरी नंबर लूंगा, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाऊंगा। और खास तौर पे मैं अपने रिलेटिव्स को, आपके तसलसल से, आपके चैनल के तसलसल बिल्कुल, से अपने बिल्कुल। रिलेटिव्स को ये कहना चाहूँगा कि कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। अगर आपने कर्ज ले लिया, आप फंस गए हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर बादशाहों के ऊपर भी बुरे दिन आ जाते। कर्ज एक दुनियादारी है, एक जरिया माश है, किसी इन्होंने ले सकता है, लेने अगर एक और चीज, पूरा अगर मुल्क कर्ज पे चल रहा है, तो किसी से लेना कोई बड़ा जुर्म नहीं है। बड़ा जुर्म नहीं है। बिल्कुल, इंसान अपनी परेशानी में अपनों को कहने की बजाय इनसे चुप करके अगर अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए ले लेता है, तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको मेरे हवाले से कोई भी कॉल आए कि जी अब्दुल रहीम ने हमारी एप्लीकेशन से इतने पैसे लिए हैं, तो खुदा तो ये आप फेक है फौरन- नाजरीन, मैं आपको एक फौरन बात कॉल बताता एंड कर हूँ। दें। फौरन कॉल आपने बंद कर देनी है। अगर किसी रेफरेंस के लिए कॉल है कि आपका फलां बंदे ने लोन लिया है, वो उस बंदे के कांटेक्ट लिस्ट में से नंबर निकालते हैं करीबी रिश्तेदारों का। अगर आपको कॉल है 5 से 6 सेकंड से ज्यादा आपने कॉल नहीं सुननी, क्योंकि वो आपका डाटा भी चोरी करेंगे। अगर आपका डाटा चोरी होंगे, फिर इस तरह आप भी विक्टिम बनेंगे, आपको भी तंग करेंगे। तो अगर इस तरह की आपको किसी थ्रेड कॉल आती है कि फलां रिलेटिव ने आपके लोन लिया है, आपका नंबर रेफरेंस में दिया था, इसी बातों पे कान बिल्कुल ना धरे। ये डाटा चोर है, आपका डाटा चोरी करके बाद में आपको भी ब्लैकमेल करेंगे। तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नाजरीन के लिए? लास्ट में सर मैं यही अपना जो है वो मौकफ रखूंगा सबके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा इंसान भूखा रह ले, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ बीत रही है, मेरे जैसे करोड़ों लोगों के साथ ये मसले चल रहे हैं। जो परेशान है ये बाद में समझ आती है, लेकिन आपके लिए यही है कि हमें जो है वो नसीहत समझ लें अपने लिए, और आप कोशिश करें इनसे ना लें लोन। और अगर आपने ये ले चुके हैं, मेरी तरह परेशान है, आप इन्हें चलाते रहे हैं कि किसी को कॉल ना जाए और आप तय बतय जो है ना वो फंस गए हैं, तो अभी स्टॉप हो जाएं, 1 रुपया ना दें। ये आपका कुछ नहीं कर सकते। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की अश्योरिटी है। मैं ऐसे ही नहीं आप ओनियर कह रहा, मुझे पता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, मेरा ID कार्ड इनके पास है, मेरा डाटा इनके पास है, मेरे 800 नंबर इनके पास है। मैं ओनियर कह रहा हूँ, ये मेरा जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ ले। मैं इन्हें 1 रुपया आपसे भी यही तवक्को करता हूं, डट जाए, 1 रुपया इनको वापस नहीं करना। आप इनकी रिकवरी रुकवाएं। अगर आपके खिलाफ ये कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका भाई सबसे पहले फ्रंट फुट पर खेलेगा, फ्रंट फुट पर खड़ा होगा, इंशाल्लाह आपकी प्रोटेक्ट करूंगा। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में अकील नोमी को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।